Hello everyone, this is Himanshu Srivastava. Once again, welcome to my YouTube channel cat.him. इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्केच पढ़े थे कि फुली डिफाइंड स्केच क्या होता है, ओवर डिफाइंड स्केच क्या होता है और अंडर डिफाइंड स्केच क्या होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ एक्सरसाइज से। तो आपके सामने ये 2D प्रैक्टिस करके मैंने एक शीट बनाई है, उसमें आप ये ड्राइंग नंबर 1 देख रहे हो। ये जो ड्राइंग नंबर 1 है, ये अभी हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये ब्लू में दिख रहा है हमको, तो इसका ये मतलब है कि ये फुली डिफाइंड स्केच नहीं है। हम इसको ध्यान से देख के ही समझ सकते हैं कि ये अभी अगर आप देखोगे तो इस सारी की सारी ड्राइंग्स तो इसमें डिफाइंड है कि हमें ये डायमेंशन पता है, ये डायमेंशन पता है, ये डायमेंशन पता है, ये डायमेंशन पता है। पर इस कंडीशन में अगर मैं इसको कहीं पे ही बना रहा हूँ तो देखो कहीं पे एंकर नहीं दिखा रहा, राइट। अगर एंकर पॉइंट नहीं है तो ये फ्री है, ये मूवेबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये कहीं फिक्स नहीं है। तो इसको एक बार करके देखते हैं। तो मैंने क्या करा, मैं अपने स्क्रीन पे गया, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करा और मैं स्केच टैब में गया और मैंने इस स्केच को 1 मिनट, मैंने स्केच टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अभी आप देख रहे हो ये एंकर पॉइंट है, मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं एक लाइन यहाँ कहीं बना देता हूँ, इसको आगे खींचा, इसको मैंने लिख दिया 50। फिर मैंने अपने कर्सर को ऊपर लेके गया। मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग अब उसमें हैं न्यूमेरिक इनपुट को एक्टिवेट करके मैं ऊपर जा रहा हूँ। मैंने इसको इस वाले डायमेंशन को आप देखोगे तो इसमें कुछ डिफाइन नहीं है, तो मैंने इसको डिफाइन नहीं करा, मैंने इसको यहाँ क्लिक कर दिया कहीं पे भी। मैं इसको आगे कहीं पे भी क्लिक कर दे रहा हूँ और मैं इसको इस साइड भी यहाँ पे क्लिक करके एक ये स्ट्रक्चर बना दी। मैं गया डायमेंशन में, मैंने इसको दे दिया 50, क्योंकि मैं 50 टाइप कर दिया तो इसलिए पहले ही 50 दिखा रहा है। इस लाइन में डायमेंशन नहीं डिफाइन है, इस लाइन में डायमेंशन नहीं डिफाइन है, पर ये डायमेंशन डिफाइन है, तो मैंने इसको 30 करा। फिर मैंने एक और लाइन खींची, इसको इस रेफरेंस तक लेके गया ताकि यहाँ तक आ जाए और इसको यहाँ तक लेके गया, तो ये एक क्लोज लूप बन गया, शेडेड दिखा रहा है। अब मैं इन दोनों डायमेंशन को भी डिफाइन कर देता हूँ। मैंने इसको डिफाइन करा, इसको मान लेते मैंने कर दिया 60 और इसको मैंने कर दिया 70। तो आप लोग देखो ये डिफाइंड दिख रहा है हमको, मैंने सारी डायमेंशन डिफाइन कर दी हैं, पर ये फुली डिफाइंड स्केच नहीं हो पा रहा है। पहली चीज़ तो क्या है कि अभी तक ये पूरा स्ट्रक्चर फिक्स है ही नहीं, राइट। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि ये लेंथ कितनी है तो मैं बता सकता हूँ कि भाई 60 - 30 ये है। अगर कोई मुझे पूछेगा ये लेंथ कितनी है तो मैं बता सकता हूँ 70 - 50 ये है 20। अंडरस्टूड। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं इस पॉइंट से बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एंकर पॉइंट से। मैं यहाँ गया, मैंने इसको स्टार्ट करा, यहाँ से ऊपर रख देते, चलिए कुछ भी, अभी तो कुछ भी बना देते हैं एक स्ट्रक्चर में, इस हिसाब से बना देता हूँ। और ये मैंने लूप बना दिया। अब मैं इसकी डायमेंशन करूँगा, मैं स्मार्ट डायमेंशन में गया, मैंने इसको दे दिया 60, इसको दे दिया 70, इस वाले को दे दिया 30 और ये लास्ट बचा है ये, इसको दे दिया 50। अब देखो मैंने जैसे ही इसको बनाया, अगर मैं सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखूंगा तो ये फुली डिफाइंड स्केच दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसको एंकर पॉइंट से डिफाइन कर दिया। क्लियर है बात? कहीं दिक्कत आ रही? अगर आप चाहो तो मैं इसको भी ब्लू, ये 3 लाइन इधर पे ब्लू कर सकता हूँ, मैं कोई एक पॉइंट को फिक्स भी कर सकता हूँ, वो हम लोग आगे सीखेंगे फिक्स कैसे करते हैं। चलिए, तो ये अंडरस्टूड है ये कंडीशन। अब अगर मैं इस डायमेंशन को भी डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए मैंने इसमें ऐसे रखा और यहाँ रख, तो ये 30 आएगा, पर मैं चाहता हूँ कि ये रख जाए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेइश कलर में आ जाएगा। ग्रेइश कलर का मतलब है ये ड्रिवन डायमेंशन है, ना कि ड्राइविंग। ये हमने एज ए डायमेंशन फॉर रेफरेंस लिया है, ठीक है। अगर आप क्रियो पैरामीट्रिक यूज़ करते हो तो इस तरह की डायमेंशन जो हमने अपने रेफरेंस ली है, ना कि ड्राइंग में ज़रूरत थी, उसके आगे, जैसे ये 30 लिखा है तो 30 के आगे REF लिख जाएगा क्रियो पैरामीट्रिक में। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो पहला पॉइंट, अभी पहली ड्राइंग हमें क्लियर हो गई है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ ये दूसरा पॉइंट। दूसरी ड्राइंग में हमारे पास सर्किल भी है और हमारे पास लाइंस भी हैं। तो इस स्ट्रक्चर को मैं बनाने की कोशिश करूँगा। आप लोग भी चाहो तो इस ड्राइंग को स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है ये, हमारे पास 120 बाई 50 का एक रेक्टेंगल है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 150 बाई 20 का रेक्टेंगल, मैं एंकर पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। एक पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं और
मैं एक सजेशन आप लोग को दूंगा कि जो भी ड्राइंग आप बनाएं तो कोई भी एक हिस्सा हो पहले उसको डिफाइन ज़रूर कर लो। जैसे आपने रेक्टेंगल बनाया, अब इसी के आप ऐसे करोगे कि मैं इसके अंदर ही एक सर्किल बना दूं, फिर एक यहाँ पे हमारे पास 3 सर्किल है ना, 1 2 3, तो मैंने 3 सर्किल ऐसे बना दिए। बाद में जब आप इसको डिफाइन करोगे ना, मान लीजिए मैंने एक लाइन बनाई, इस डायमेंशन को दे दिया मैंने 20, तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो है तो ये 120, पर मैं अभी आपको समझाने के लिए कर रहा था कि मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी एक हिस्सा जब आपने ये रेक्टेंगल बना लिया है तो पहले इसको डिफाइन ज़रूर कर लो। तो ये क्या होगा, ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 120 मैंने कर दिया। अब देख सकते हो कितना छोटा था ये, 120/50, इसको मैंने कर दिया 50। तो आप देख सकते हो इसने वो शेप ले लिया जो हमें चाहिए उस ड्राइंग के लिए। अब मैं इसके अंदर कोई सर्किल बनाऊंगा तो सर्किल कभी बाहर नहीं जाएगा, ना ये स्ट्रक्चर छोटा या बड़ा होने वाला, क्योंकि ये फुली डिफाइंड हो गया है ना। अब मैंने क्या करा, मैंने एक सर्किल यहाँ ले लिया, 3 सर्किल हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक सर्किल यहाँ ले लिया और एक सर्किल यहाँ ले लिया। अब क्या है, इस सर्किल की डायमेंशन दी है 2 × डाया 10। 2 × का मतलब है ऐसे 2 सर्किल हैं, एक ये सर्किल एक ये सर्किल, जिसका डाया 10 है, तो हम लोग इसका डाया 10 रखेंगे और इस वाले का भी डाया 10 रखेंगे। और इस कॉर्नर से इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, 20/20 का। और ये किधर दिख रहा है, ये हमको ये बीच में दिख रहा है, 50 के सेंटर पे रेक्ट। अगर कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर है और इस सर्किल का कहीं डायमेंशन नहीं दी गई है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर पे ही होता है। ठीक है, इसका डायमीटर कितना है, 20। चलिए इसको पूरा बनाते हैं। हमने क्या करा, हमने स्मार्ट डायमेंशन ली, इसका डाया दे दिया 10 बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि डायमीटर लेता है। अब एक तरीका ये है कि मैं इसका भी डायमेंशन 10 ही कर दूँ, है ना। इसका मैं डायमेंशन इसको सिलेक्ट करा और इसको मैंने 10 कर दिया। एक तरीका तो ये था। एक तरीका होता है कि हम लोग एक से ज़्यादा डायमेंशन दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग रिलेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो डिस्प्ले और डिलीट रिलेशन, आप इसमें क्लिक कर दो तो डिस्प्ले और डिलीट रिलेशन का पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है कि इस स्ट्रक्चर में कितने हॉरिजेंटल लगे हैं, कितने वर्टिकल लगे हैं और कितना फिक्स पॉइंट एक लगा हुआ है। देख सकते हो आप कोइंसिडेंट वाला। खैर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग इसके अंदर जाके हम लोग जाएंगे ऐड रिलेशन में। अब ऐड रिलेशन का प्रॉपर्टी मैनेजर खुल जाता है और इसमें आता है सिलेक्टेड एंटिटीज। मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे इस सर्किल का डायमीटर इसके बराबर करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक सर्किल को मैंने डिफाइन कर दिया डाया 10, मैं इस सर्किल को सिलेक्ट करूंगा तो एग्जिस्टिंग रिलेशन टैब में डायमीटर 4 वाला ये सर्किल आ जाएगा। मैं कंट्रोल दबाया, या कंट्रोल नहीं भी दबाएंगे तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिलेशन में मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करा, तो यहाँ लिख के आ रहा आर्क 1 ये है जो हाईलाइट हो गया, आर्क 3 ये है जो हाईलाइट हो गया। ठीक है, ये आर्क 1 आर्क 3 बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि मैंने पहले ये सर्किल बनाया तो ये आर्क 1 हो गया है, ये सर्किल बनाया तो आर्क 2 हो गया होगा, ये सर्किल बनाया तो आर्क 3 हो गया। अब देखो सिलेक्टेड एंटिटीज़ में ये दोनों हैं, पर एग्जिस्टिंग रिलेशन में अभी कोई इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं लगा है। और इन दोनों के बीच कितने रिलेशन आ सकते हैं उनका जो हमें लिस्ट मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है, ऐड रिलेशंस, कोरेडियल, टेंजेंट, कॉन्सेंट्रिक, इक्वल, फिक्स और इक्वल कर्व लेंथ। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इक्वल लगा सकता हूँ, राइट। मैंने जैसे इक्वल लगाया और इसको ओके करा तो क्या हो गया, इक्वल रेडियस। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप देखो एक इक्वल वाला साइन लगा हुआ है 2 2, मतलब ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन लगा है कौन सा, 2 का। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से ही रेडियस 10 का, डाया 10 का हो गया, दिख रहा है। अब अगर आप डिफाइन करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रेफरेंस डायमेंशन में आ जाएगा, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने रिलेशन लगा दिया था। खैर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। अब एक चीज़ और थी, इसी डायमीटर में लिखा हुआ है 2 × डाया 10। अब ये कैसे लिखा जाए, तो किसी भी डायमेंशन को एडिट करना है तो आप क्या करो, डायमेंशन को सिलेक्ट करो, मतलब डायमेंशन की प्रॉपर्टी को, टेक्स्ट को नहीं, ये डायमेंशन की लाइन या एरो ऐसे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, आपने सिलेक्ट करा। अब देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है डायमेंशन टेक्स्ट। अब अगर मुझे 2x डाया 10 लिखना है तो मैं इसके आगे लिखूंगा, मतलब शुरुआत में। अगर इसके बाद में लिखना है तो आप यहाँ पे लिखोगे। तो मैंने यहाँ क्लिक करा, कर्सर को रखा, लिखा 2 कैपिटल में x और एक स्पेस दे दिया और ओके कर दिया। अब देखो यहाँ लिख के आ गया 2 × डाया 10। तो 2 से क्या समझ में आ गया हमको कि हमारे पास इस तरीके के 2 सर्किल है जिनका डाया 10 है। क्लियर। चलो
अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इनकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो इनकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मैंने क्या करा, इस पॉइंट से सिलेक्ट करा, इसका एंकर दिया। अगर आप वर्टिकल ऐसे जाओगे राइट साइड में सीधे तो ये डायमेंशन खुल जाएगी जो कि वाई एक्सिस की होगी। मैंने उसको दे दिया 20 था कि 25 था, 20 था, ओके। मैंने कहीं क्लिक कर दिया, फिर मैंने इस पर क्लिक करा, इस पर क्लिक कर आपके बाद मैं नीचे जाऊँगा, ये आ रहा 17.68, मैंने इसको 20 कर दिया। ये देखो आप देख सकते हो ये फुली डिफाइंड हो गया। अब यही काम मुझे इधर करना है, तो एक तरीका क्या है कि मैं इसको सिलेक्ट करूं और इस कॉर्नर पे सिलेक्ट करूं, इसको दे दिया 20 और इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, इस कॉर्नर को सिलेक्ट करा और वाई एक्सिस में गए और 20 दे दिया। तो ये भी फुली डिफाइंड हो गया, ब्लैक हो गया और उठाया तो मैं पता ही था। एक तरीका ये था ना। एक तरीका और है कि मैं एक और रिलेशन लगाऊँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। कोई एक डायमेंशन तो हमें देनी पड़ेगी इस कंडीशन में। आप देख सकते हैं फुली डिफाइंड नहीं है, पर मैं इसको फुली डिफाइन करूँ। एक तरीका ये है कि अगर मैं ऐड रिलेशन में गया, सिलेक्ट एंटिटीज़ में मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, इसके सेंटर पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, हॉरिजेंटल कर सकता हूँ कि ये दोनों की पोजीशन सेम। अब जबकि ये फिक्स है तो इसके रिलेटिव में ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा ताकि ये सीधा आ जाए। तो मैंने इसको हॉरिजेंटल लगा दिया, एग्जिस्टिंग रिलेशन हॉरिजेंटल हो गया। अब देख सकते हो 3 हॉरिजेंटल लग गया है ना। तो इसका ये मतलब है कि अब मुझको ये डायमेंशन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही 20 हो गई है। देखो तभी ग्रे आ गया ये, इसलिए ये रेफरेंस डायमेंशन आ गई। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मुझे अब बस इस डायमेंशन को डिफाइन करने की ज़रूरत है कि ये इस कॉर्नर से हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है। अंडरस्टूड, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इस बड़े वाले सर्किल का डायमीटर देख लेते हैं। इसका डायमीटर था आई थिंक 20, तो मैं इसको दे देता हूँ 20। अब मुझे इसको फुली डिफाइन करना है, तो एक तरीका बहुत आसान सा है कि मैं किसी भी कॉर्नर से इसको आधे पे ले आऊँ। भाई 120 का हॉरिजेंटल में आधा कितना हो जाएगा, 60, और 50 का आधा कितना हो जाएगा इस साइड में, अगर वर्टिकल वाई एक्सिस में जाऊंगा तो ये हो जाएगा 25। पर अभी क्या हो रहा है, अब ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सा लग रहा है, राइट। मुझे इसको सिंपल एक शब्दों में ये डिफाइन करना है कि भैया ये सर्किल बीचों बीच है इस रेक्टेंगल के। तो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ भी क्लियर है, ये अंडरस्टूड है और ये रीज़नेबल है कि मैंने इसको डायमेंशनली डिफाइन कर दिया। चलो अब इसको थोड़ा सा साफ़ करते हैं। इसको डिलीट कर दिया मैंने, इसको डिलीट कर दिया मैंने। अभी भी स्केच कैसा है, अगर ये ब्लू है तो अंडर डिफाइंड है, आप समझ सकते हो, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने एक सेंटर लाइन बनाई। सेंटर लाइन कब बनाते हैं हम लोग, या तो किसी चीज़ को मिरर करने के लिए या किसी चीज़ का रेफरेंस देने के लिए। मैंने क्या करा, मैंने सेंटर लाइन ली, सेंटर लाइन को मैंने इस लाइन के मिड से स्टार्ट करा और मैं नीचे रखा कर्सर को, और 50 का आधा कितना है 25, तो मैंने इसको 25 दे दिया। जैसे ही मैंने देखो 25 दिया, ये इस सर्किल के सेंटर पे आ गई। चलो इसको 25 डिफाइन भी कर दो ताकि सर्किल की पोजीशन समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये कहाँ था, ये था सेंटर पे। हुआ क्या, बाय डिफ़ॉल्ट सर्किल ने अपने आप को इसके सेंटर पॉइंट को अपने इस सेंटर लाइन के एंड से कोइंसिडेंट कर दिया। मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ इसका मैं। चलो मैंने क्या करा, मैंने एक सर्किल को यहाँ बना दिया, उसी सर्किल को, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने यहाँ बना दिया। अब मैंने इसको डाया 20 दे दिया। अब मैं क्या कह रहा था, जब मैंने वो सेंटर लाइन बनाई थी तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका एंड पॉइंट इस सर्किल के सेंटर पॉइंट से कोइंसिडेंट हो गया था, और ये जो सेंटर लाइन थी वो फुली डिफाइंड थी क्योंकि इसका ये एंड पॉइंट इस लाइन के मिड पॉइंट पे था और इसकी लेंथ 25 थी। तो जब ये फिक्स है तो ये पॉइंट फिक्स है, और अगर ये पॉइंट फिक्स है तो सर्किल का सेंटर फिक्स हो जाएगा और सर्किल फुली डिफाइंड हो जाएगा। चलो अब इस कंडीशन में अगर सर्किल का सेंटर पॉइंट कहीं इधर शिफ्ट है, अब मुझे इसको यहाँ रखना है, तो हमारे पास एक तरीका क्या है, मैं गया ऐड रिलेशन में, सिलेक्ट एंटिटीज़ में मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, इस पॉइंट को सिलेक्ट करा। अब आप लोग बताओ एग्जिस्टिंग रिलेशन में इनमें से कौन सा रिलेशन आएगा। फिक्स तो नहीं आ पाएगा, फिक्स मतलब अब जहाँ पे हो वहीं फिक्स हो जाओ, ऐसा तो होगा नहीं। हॉरिजॉन्टल भी ये ऊपर सरक जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, पर ये भी नहीं लगाना हमको। वर्टिकल में क्या होगा, ये इस समय इधर आ जाएगा, पर फिर भी ये रिलेशन वाइज नहीं है। इसका कंडीशन ये होगी कि हम इसको मर्ज कर दें,
दोनों को मर्ज। जैसे ही दोनों को मर्ज करा ये फुली डिफाइंड स्केच हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी कहीं कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और हम लोग आगे क्लासेस में भी देखेंगे कि और टिपिकल जो स्केच होते हैं उनको कैसे फुली डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा बिज़ी है इसलिए मैं देर में थोड़ा आ रहा है वीडियोस, पर मैं कोशिश करूँगा कि इनको वीडियोस की इंटरवल्स को और कम करूँ और जल्दी वीडियोस लाऊं। So thank you very much everyone and keep supporting. Please like, share and subscribe. Also comment क्या इशू है, क्या दिक्कत आ रही है। थोड़ा मैं वॉइस में भी वो कर रहा हूँ ताकि सराउंडिंग वॉइस ज़्यादा ना आए, तो इस पे प्रैक्टिस करिएगा। बाकी ये मैं आपको ड्राइंग देख लो, आप ट्राई करना 3, 4 and 5, 6 अगर ये हो जाए तो 3, 4 and 5 तो कर सकते हैं आप लोग। 6 वाला मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है अगले लेक्चर में, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड हम लोग इसको भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।